Hello and welcome back to session on Amadeus with Travel Academy. My name is Gaurav Gera. हम लोगों ने पहली वीडियो के अंदर बात करी अबाउट प्राइसिंग, सिंपल प्राइसिंग, FXR, FXX। दूसरी वीडियो के अंदर हमने बात करी सबसे सस्ता प्राइस निकालने की पूरे दिन का। अब तीसरी वीडियो जो है ये यहाँ पर हम बात करेंगे तीसरे पार्ट के अंदर कि किस तरीके से सेगमेंट प्राइसिंग हो सकती है या सेक्टर प्राइसिंग हो सकती है। मतलब दिस इज अ नेक्स्ट लेवल ऑफ प्राइसिंग। हर ट्रैवल प्रोफेशनल जो है वो इसको यूज नहीं करता, बहुत रेयरली यूज होता है। लेकिन यू नो व्हेन यू गो टू एक्सचेंजेस और नेक्स्ट लेवल पे पहुंचते हो आप, तो आप ये बहुत ज्यादा यूज करना शुरू कर देते हो। सो इफ यू हैव अ नॉलेज ऑफ दिस मीन्स दैट यू हैव बिकम प्रो इन Amadeus। Now, before we start with this video, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियो एंड यू कैन लाइक दिस वीडियो ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट विद द थिंग। सो सबसे पहले तो हम एक फ्लाइट उठा लेते हैं। लेट्स से हमने फ्लाइट उठा ली 23rd of December फ्रॉम पेरिस टू एनकारा। सो पेरिस जो है ये फ्रांस में है, उसकी कैपिटल है, और एनकारा जो है वो कैपिटल है हमारी टर्की की। सो लेट्स पिक अप अ फ्लाइट। SN भी यूज कर सकते हैं आप, AN भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जहां मैंने SN यूज किया वहां पे AN यूज कर सकते हो, इट्स अप टू यू। सो यहाँ पे टर्किश की फ्लाइट्स आ रही हैं। सो लेट्स नॉट टेक टर्किश, हम यहाँ पर स्लैश करके पेगासस की फ्लाइट उठाते हैं। सो पेगासस की फ्लाइट हम उठाते हैं जाने की। सो SS2Y1 पहले वाले सेक्टर के अंदर हमने 2 सीटें उठाई और वापस आने के लिए हम लेट्स टेक 27th December फ्रॉम लेट्स से एंकारा टू पेरिस। दिस इज अ रिटर्न ट्रिप और ये हम टर्किश में उठाते हैं। सो अगेन हम लोग आज बात कर रहे हैं सेक्टर प्राइसिंग की, राइट। सो 2 सीट्स उठाई हमने टर्किश में। सो अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आइटनरी, तो हम जा रहे हैं पेगासस के अंदर और वापस आ रहे हैं हम टर्किश के अंदर, और 2 सीट्स हमने उठाई है दोनों के में। DK2 लिखा हुआ है। ये स्टेटस जो होते हैं ये PNR स्टेटस होते हैं। हम लोग आगे बात करेंगे इसके बारे में नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। नाउ इफ यू सी सारी की सारी Y क्लास के अंदर उठाई है यहाँ पर, और अब हम काम करते हैं। अब हमने जो प्राइसिंग का पैटर्न सीखा है, जो तरीका सीखा है, उसको अप्लाई करते हैं। सो अगर आपने पहले की वीडियोस देखी है तो आप बता पाएंगे कि अगर हमें प्राइस निकालना है सेम क्लास का, मतलब Y क्लास का प्राइस निकालना है, तो हम कमांड चलाएंगे FXX और एंटर कर देंगे। यहां पे ये थोड़ी सी एक दिक्कत आ गई हमको। यहां लिखा हुआ आ गया कि नो इंटरलाइन अग्रीमेंट प्राइस सेपरेटली। अब इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों एयरलाइन है पेगासस PC और TK टर्किश, ये दोनों एयरलाइंस का आपस में इंटरलाइन अग्रीमेंट नहीं है। इंटरलाइन अग्रीमेंट क्या होता है कि 2 एयरलाइंस आपस में अग्रीमेंट्स करती हैं कि अगर हम एक पैसेंजर को ट्रैवल करवा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक पैसेंजर जो है वो दिल्ली से लेट्स से वॉशिंगटन जा रहा है और बीच में, मतलब कोई सीधी फ्लाइट नहीं है, तो बीच में वो क्या करता है, वो लंदन में रुकता है। तो ऐसे केस के अंदर हो सकता है कि उसको कोई एक फ्लाइट ही दिल्ली से लंदन और लंदन से वॉशिंगटन ले जाए, लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि अलग अलग फ्लाइट्स के अलग अलग टाइम्स होते हैं। कोई सस्ती होती है, कोई महंगी होती है, तो हम डिफरेंट फ्लाइट्स के कॉम्बिनेशन भी देते हैं। सो हो सकता है कि वो दिल्ली से लंदन जाए लेट्स से ब्रिटिश एयरवेज के अंदर, और लंदन से वॉशिंगटन जाए वो अमेरिकन एयरलाइंस के अंदर। तो अगर आप देखोगे इस जर्नी को, तो इस जर्नी में 2 एयरलाइंस हैं, ब्रिटिश एयरवेज और अमेरिकन एयरलाइंस। अब इस केस में दिक्कत क्या होगी कि जब वो दिल्ली में बैठेगा, सो दिल्ली में बैठ के वो उसकी फ्लाइट जाएगी लंदन, और लंदन में उसको अपना जो है बैगेज चेकआउट करना पड़ेगा, फिर दोबारा से चेक इन करना पड़ेगा, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी, फिर दोबारा से बैगेज जो है वो चेक इन करना पड़ेगा, दोबारा से जो है वो सारी फॉर्मेलिटीज करेगा, और फिर वो वॉशिंगटन पहुंचेगा। तो इसमें क्या होता है ना, एयरपोर्ट पर उसको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, करीब करीब 4-5 घंटे उसके वेस्ट हो जाएंगे। तो 2 एयरलाइंस क्या करती हैं, कोई भी 2 एयरलाइंस, बहुत सारी एयरलाइंस ने आपस में एग्रीमेंट किया हुआ है कि हम, जैसे ब्रिटिश एयरवेज और अमेरिकन एयरलाइंस, इन्होंने आपस में एक अग्रीमेंट कर दिया कि कोई भी पैसेंजर अगर दिल्ली से बैठ रहा है या कोई भी
जो है वो एयरपोर्ट से बैठ रहा है, उसको ये प्रॉब्लम ना आए कि बार बार चेकआउट चेक इन करना पड़े, उसको बैगेज निकालना पड़े, उसको सिक्योरिटी चेक, बहुत सारी चीजें उसको ना करनी पड़े। सिक्योरिटी चेक तो खैर हर जगह करना पड़ता है, बट चेकआउट चेक इन में बहुत टाइम वेस्ट होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी ट्रैवल फॉर्मेलिटीज होती हैं जिसकी वजह से बहुत टाइम वेस्ट होता है कस्टमर का। तो दो एयरलाइंस आपस में अग्रीमेंट कर लेती है कि हम जो है उसका बैगेज थ्रू कर देंगे, उसकी सारी चीजें थ्रू कर देंगे। थ्रू का मतलब वो दिल्ली में बैठेगा, बैगेज चेक इन करेगा, अब उसको लंदन में अपने बैगेज की कोई भी दिक्कत की जरूरत नहीं है, उसको कुछ भी मतलब चेक अपना कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उसको लंदन में जाकर के दोबारा बैग चेक करना है, चेकआउट करना थी। वो सीधा वॉशिंगटन में जाएगा और वहीं पर उसको जो है उसका बैगेज मिलेगा। बैगेज की प्रॉब्लम खत्म, और भी जितनी फॉर्मेलिटीज थी वो प्रॉब्लम खत्म। तो यहां पर अगर लंदन में उसके पास 1 घंटा भी है तो भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसको एक प्लेन से उतरना है और दूसरे प्लेन में चढ़ना है। सो ही हैज नो सच प्रॉब्लम। साथ में इन दोनों एयरलाइंस ने आपस में जो है एक अग्रीमेंट कर लिया कि हम दोनों का नाम एक टिकट के ऊपर आ सकता है, मतलब एक टिकट में जाने का ब्रिटिश एयरवेज और आने का अमेरिकन एयरलाइंस हो सकता है, या फिर कनेक्टिंग फ्लाइट भी एक दूसरे की हो सकती है। सो दिस इज कॉल्ड इंटरलाइन अग्रीमेंट की दो एयरलाइंस ने आपस में ही बातचीत करके कस्टमर का, पैसेंजर का जो है वो टाइम बचा लिया, उसके पैसे बचा लिए और काफी तरीके से जो है उसकी हेल्प कर दी। ऐसी बहुत सारी एयरलाइंस हैं इस दुनिया के अंदर जिनके आपस में एग्रीमेंट है, लेकिन कुछ एयरलाइंस ऐसी हैं जो आपस में जिनका एग्रीमेंट नहीं है। उनमें से एक कॉम्बिनेशन जो है अनफॉर्चुनेटली हमारे सामने है पेगासस और टर्किश एयरवेज। अब अगर हम बात करें कि हमें अगर चेक करना है कि क्या इनके बीच में अग्रीमेंट है या नहीं है, तो उसको चेक करने की क्या एमडीएस में कोई कमांड होती है? सो यस, देयर इज अ कमांड थ्रू विच आप चेक कर सकते हो कि क्या दो एयरलाइंस के बीच में अग्रीमेंट है या नहीं है। सो TGAD इज द कमांड। इसके बाद आप हाइफन लगाते हो, एयरलाइन का नाम लिखते हो, जैसे हमारे पास इस केस के अंदर है पेगासस और टर्किश, सो /TK। अब लुक एट द कमांड TGAD जो मेन कमांड है हमारे पास। PC जो है वो एयरलाइन का कोड है पेगासस, और TK जो है वो टर्किश का कोड है। यू प्रेस एंटर। व्हेन यू प्रेस एंटर यू सी एयरलाइन नॉट इन टेबल। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एयरलाइंस आपस में अग्रीमेंट नहीं रखती हैं। इन दोनों एयरलाइन का नाम एक ही टिकट पर नहीं आ सकता। अगर आप इनकी बुकिंग बनाना चाहते हो तो आपको दोनों को अलग अलग प्राइस करना पड़ेगा, दोनों की अलग अलग टिकट बुक करनी पड़ेगी। अब क्या करें? अब यहां से हमारी प्रॉब्लम शुरू होती है और हमारा टॉपिक भी, कि अगर दो एयरलाइंस आपस में अग्री नहीं करती तो हम कैसे उसकी टिकट इशू करें, हम कैसे उस बुकिंग को कंफर्म करें। इससे पहले मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूं। जब एयरलाइन का अग्रीमेंट होता है, जैसे कि लेट्स से एयर इंडिया और ब्रिटिश एयरवेज को डालते हैं TGAD-AI/BA एंड व्हेन वी प्रेस एंटर आप देखेंगे एयरलाइंस हैविंग अग्रीमेंट और TPE। इसका मतलब होता है बेसिकली कि हर तरह का एग्रीमेंट दोनों एयरलाइन के बीच में है, टिकट का भी है, जो है इलेक्ट्रॉनिकली भी है, सारे के सारे इन दोनों के एग्रीमेंट्स हैं। लेट्स गो बैक टू द बुकिंग जो हम कर रहे थे RT करके। अब यहां पर आप देखोगे कि हम नॉर्मल प्राइसिंग जो है FXX से करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नहीं आ रहा था। वहां लिखा हुआ आ गया नो इंटरलाइन एग्रीमेंट, प्राइस सेपरेटली। तो अब हम क्या करते हैं, लेट्स प्राइस सेपरेटली, मतलब FXX। यहां पर आपको सेपरेट प्राइस करने का मतलब है कि आउटबाउंड सेक्टर, मतलब बाहर जाने वाला सेक्टर, मतलब जो उसका पहली 2 फ्लाइट्स हैं वो हम अलग से प्राइस करेंगे पेगासस में। सो हम करेंगे FXX/S। S का मतलब होता है यहां पे सेगमेंट्स 1-2, मतलब 1 से लेकर के 2 जो कि ये वाली फ्लाइट्स हैं, इसको हम लोग अलग से प्राइस करते हैं। एंड लेट्स लुक एट द प्राइस। यहां हमारे पास प्राइस आ गया, ये डिफरेंट प्राइस, एक X क्लास के अंदर प्राइस है, एक P क्लास के अंदर प्राइस है, मतलब कि जो फेयर बेसिस का पहला लेटर होता है वो हमारा प्राइस होता है, वो हमारी क्लास होती है। सो X क्लास के अंदर हमको प्राइस मिल रहा है 233 पाउंड्स का, और P क्लास में हमें मिल रहा है 129 पाउंड्स का। आप किसी पे भी जाके क्लिक कर सकते हैं और उसके डिटेल्स चेक कर सकते हैं। सो बेसिकली हमको जाने की फ्लाइट का प्राइस मिल गया, तो हम RT करके वापस आ जाते हैं उसके अंदर। अब हमें वापस आने वाली फ्लाइट का प्राइस चेक करना है, तो FXX/S। आप कौन सा सेगमेंट हम डालेंगे यहाँ पे? यस, इट इज 3 to 4 एंड एंटर।
अब आप देखेंगे हमको फिर से जो है एक और प्राइस मिल गया, मतलब जाने का प्राइस हमको मिला और आने का प्राइस भी हमारे सामने आ गया। सो लेट्स बुक द प्राइस दैट वी हैव गॉट। सो लेट्स से हमको अगर बुक भी करना है तो FXX/S1-2 जाने का प्राइस, हमको सस्ता चाहिए तो ये बुक कर लेते हैं। बुक करने के लिए हमको ओके इट सेज नो इशू विद, ओके देयर इज अ इशू विद इनकरेक्ट RBD, सो लेट्स लीव इट, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अजीब सा है, शायद इसलिए एमिडेस दिखा रहा होगा। प्लस हमने यहाँ पे नाम भी नहीं डाला है तो नाम, वो जो प्राइस है वो सेव नहीं करेगा। सो इन शॉर्ट आप इस तरीके से जो है एक बुकिंग को सेपरेटली प्राइस कर सकते हैं। एक रीजन तो मैंने आपको बताया कि अगर दो एयरलाइंस का आपस में अग्रीमेंट नहीं है तब कर सकते हैं। दूसरा रीजन जो है कि ये क्यों हो सकता है वो ये है कि अगर एक ही एयरलाइन है, सेम एयरलाइन है जाने की आने की, या फिर दो एयरलाइन जिनका आपस में अग्रीमेंट भी है वो भी है, उस केस में भी कई लोग जो है वो सेपरेट जो है वो प्राइस करते हैं, जाने का अलग आने का अलग। उसका रीजन ये होता है कि कई बार आप जब थ्रू प्राइस करते हैं, थ्रू का मतलब होता है कि शुरू से एंड तक जब आप थ्रू प्राइस करते हो तो आपको प्राइस ज्यादा दिखाता है, और जब आप सेक्टर प्राइस करते हो तो आपको प्राइस कम दिखाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं। जैसे हम अगर प्राइस डाल, लेट्स से 25 अक्टूबर की हम फ्लाइट उठाते हैं पेरिस से लंदन, पेरिस से लंदन बहुत छोटा सेक्टर हो जाएगा, लेट्स मेक इट पेरिस से वॉर्सो, और देखते हैं हमें कौन सी फ्लाइट मिल रही है। वन स्टॉप फ्लाइट लेनी है हमें, क्योंकि हम सेक्टर प्राइसिंग कर रहे हैं। वन स्टॉप फ्लाइट जैसे कि ये आ रही है एयर फ्रांस और लॉट पॉलिश की। You know what, let's change the sector, let's make it London to Ankara, 25th October, London to Ankara. London is in UK, Ankara is in Turkey, and let's make it Pegasus की ही फ्लाइट्स उठाते हैं हम, और हम वापस आने की भी Pegasus ही उठा लेते हैं। 28th of October from Ankara to London, and it should be APC का मतलब /APC मतलब airline PC Pegasus, and let's pick up another flight। हम Z क्लास में फ्लाइट उठाते हैं इसकी एक और। Now if you see this, जाने की फ्लाइट है 25th अक्टूबर, आने की है 28th अक्टूबर। अगर आप देखेंगे स्टैनस्टड है, लंदन स्टैनस्टड, हमने LON डाला था जो सिटी कोड था, लेकिन जो Pegasus है उसको स्पेसिफिक एक एयरपोर्ट मिला हुआ। जैसे कि हमारे यहाँ पे हर ट्रेन जो है वो अलग एक रेलवे स्टेशन से निकलती है, उसी तरीके से यहाँ भी आपको अलग अलग एयरपोर्ट से अलग अलग फ्लाइट्स ऑपरेट करती है। अब इसको अगर हम प्राइस करते हैं लेट्स से अपने नॉर्मल तरीके से, तो हम करते हैं FXX से हमको प्राइस मिला, X पर जो प्राइस है X क्लास में सबसे पहला लेटर वो है 326, और P क्लास के अंदर हमारे पास प्राइस है 227। ये तो हमने FXX चलाया कि हमको सेम क्लास का प्राइस मिले। हम सबसे लोएस्ट क्लास का प्राइस देखते हैं FXR, और जो सबसे छोटा प्राइस अवेलेबल है वो 264 है। 264 जो है वो सबसे सस्ता प्राइस है जो अवेलेबल है, ये शायद अवेलेबल नहीं है। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो क्लासेस, अगर आप ध्यान से देखोगे स्क्रीन को, ये होता है हमारे पास एक फेयर का स्ट्रक्चर। इस तरीके से एक टिकट की इमेज आती है, खैर टिकट इमेज थोड़ी सी अलग होती है, लेकिन इस तरीके से एमडीएस हमको एक इमेज निकाल के देता है कि ये आपका प्राइस है। इसको ध्यान से देखोगे अगर आप, इसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे, लेकिन ये बेसिकली ये हॉरिजॉन्टल ना होकर करके वर्टिकल होता है। ये मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखेंगे तो फ्लाइट जो है वो लंदन से निकली और इस्तांबुल गई। यहाँ पर सिर्फ सिटी कोड लिखा होता है। लंदन से निकली, इस्तांबुल गई, इस्तांबुल से निकली, एनकारा गई। जहां भी आपको ये एक्स का साइन दिखेगा, इसका मतलब होता है कि ये ट्रांजिट पॉइंट है, मतलब कि एक जगह जहां पर वो 24 घंटे से कम रुक रहा है। जहां आपको कुछ नहीं दिख रहा, उसका मतलब ये है कि वो उसका स्टॉप ओवर है, मतलब वो 24 घंटे से ज्यादा वहां रुक रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो लंदन के आगे कुछ भी नहीं, कि वो ओरिजिन है। लेकिन इस्तांबुल उस पैसेंजर की डेस्टिनेशन नहीं थी, वो इस्तांबुल से होकर के एनकारा गया था। सो दिस मीन्स दैट दिस इज अ ट्रांजिट पॉइंट, दिस इज द स्टॉप ओवर एनकारा, और एनकारा से फिर वापस आ रहा है, इस्तांबुल रुकता है, दैट्स वाई यहाँ पर एक्स है, और
फिर आपके पास फाइनल डेस्टिनेशन लंदन हो गई। एयरलाइन पेगासस है, अगर आप देखेंगे तो ये सारे फ्लाइट नंबर्स हैं और ये जो है ये इनकी क्लासेस है। दीज आर द क्लास ऑफ ट्रैवल। मतलब इकोनॉमी क्लास तो है, लेकिन जैसा हमने डिस्कस किया था पहले वाली वीडियोस के अंदर कि इकोनॉमी क्लास की काफी सारी सब क्लासेस हैं, ये P, E, E, T एंड सो ऑन। अब अगर हम आगे बात करें तो यहां पर आपको डेट और टाइम दिया हुआ है कि कितने बजे वो फ्लाइट निकलेगी। ये चीज ध्यान रखना कि इस इमेज में आपको ये कभी नहीं बताएंगे कि कितने बजे वो पहुंचेगी, सिर्फ ये पता चलेगा फेयर इमेज के अंदर कि वो कितने बजे निकलेगी। सो 25 अक्टूबर को जो है वो ये टाइम है इसका, उसके बाद 7:30 फाइनली। सो अगर आप यहां देखेंगे ऊपर आकर के तो यहां पर आपको बताएगा कि 23:35 पे निकल रही है, 6:15 पे पहुंच रही है, 7:30 पे जो है ये SAW मतलब इस्तांबुल से निकल रही है और 8:35 पे पहुंच रही है। ये PNR है। लेकिन जैसे आप फेयर इमेज या टिकट इमेज पे आएंगे आपको सिर्फ और सिर्फ जाने का टाइम ही मिलेगा, आने का टाइम नहीं मिलेगा इसके अंदर। सो उसके बाद आपके पास ये है, इसको हम फेयर बेसिस कहते हैं। ये ही एक तरीके से इसकी जो है इसका हार्ट है, हार्ट ऑफ दिस इमेज। इसके अंदर ही सब कुछ लिखा होता है कि क्या ये टिकट रिफंडेबल है, नॉन रिफंडेबल है, चेंजेबल है, नॉन चेंजेबल है, अगर है भी तो कितना प्राइस पे करना पड़ेगा एंड सो ऑन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी विल डू दिस इन द फ्यूचर वीडियोस। उसके बाद आपके पास यहां पर आता है बैगेज। अगर आप देखेंगे ऊपर BG लिखा हुआ है, BG का मतलब है बैगेज। सो 20 किलो का बैगेज जो है इस कस्टमर को अलाउड है और ये थ्रू आउट 20 किलो का बैगेज जो है लेके जा सकता है या जा सकती है। और साथ ही साथ जब भी बैगेज लिखा होता है तो उसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो एक ही बैगेज में लेके जाएगी, वो 2 बैगेज भी लेके जा सकती है और 3 भी लेके जा सकती है। मतलब देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ पीसेस दैट दिस पर्सन इज गोइंग टू कैरी। कितने पीस का बैग होगा उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बैग जितने भी हो उनका टोटल वेट 20 किलो का होना चाहिए। और मैं चेक इन बैग की बात कर रहा हूं। चेक इन बैग वो होता है जो फ्लाइट में आपके साथ नहीं जाता। जो बैग आपके साथ जाता है वो हैंड बैग होता है या कैरी ऑन बैग होता है, वो 5 से 7 किलो के बीच में होता है। ये उसके अलावा है 20 किलो। मतलब 20 किलो आप चेक इन में भेज सकते हैं, जो कार्गो होता है, जो प्लेन के नीचे वाले हिस्से में जाता है और आपको डेस्टिनेशन पे सीधा मिलता है। और जो कैरी ऑन है वो आप अपने साथ लेके जाते हैं, वो 5 से 7 या 8 kg होता है, वो हर एयरलाइन का अलग होता है। हम लोग बैगेज के बारे में भी फ्यूचर में बात करेंगे, सो इसीलिए मैं आपको भी डिटेल के अंदर इसकी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हूं। अब नीचे अगर आप आते हैं तो यहां पर आपको मिलेगा इसका प्राइस। ये जो है ये है बेस फेयर। फिर ये सारे छोटे छोटे टैक्सेस है, ये यहां पर अगर आप देखेंगे इस तरफ ये सारे टैक्सेस का ब्रेकअप है। और उसके बाद फाइनल प्राइस आपका आता है 264.85, 264 pounds 84 pence. This is the total price. Now this is what we call a fair image. अब अगर हम चाहें तो उसको अभी के अभी बुक कर सकते हैं और कस्टमर के लिए फ्लाइट कंफर्म कर सकते हैं, मगर हम लोग बात कर रहे हैं सेगमेंट प्राइसिंग की। अब देखो आपके पास जो प्राइस आया है वो 264 आया है। अगर हम थ्रू प्राइस कर रहे हैं, लंदन से वापस इस्तांबुल होते हुए वापस लंदन आने की जो पूरी की पूरी जर्नी है, आइटनरी है, उसका प्राइस है 264.85। और यहीं पे अगर हम इसको सेक्टर प्राइस करते हैं, सेक्टर प्राइसिंग का मतलब है जाने की अलग, आने की अलग। लेट्स डू दिस। FXR मतलब कि सबसे सस्ती जो है क्लास बुक कर दे /S1-2, मतलब कि सिर्फ जो है STN स्टैनस्टेड से जो है इस्तांबुल होते हुए जो हम फाइनली जा रहे हैं, और जो सेकंड सेगमेंट है मतलब उसकी सिर्फ जाने की जो जर्नी है, अगर हम सिर्फ इसी को प्राइस करें तो देखते हैं क्या प्राइस आता है 121। और यू रिमेंबर जब हमने थ्रू प्राइस किया था तो प्राइस था 264, आने जाने का 264। अभी क्या है, हमने सिर्फ जाने का किया और हमको प्राइस मिला 121। सो लेट्स सी कि क्या पता हमको सस्ता प्राइस मिल जाए। अब हम आने के प्राइस करते हैं FXR/S3-4 मतलब कि वापस आने की फ्लाइट। लेट्स प्राइस दिस नाउ एंड इट इज 142। जाने का 121, आने का 142। लेट्स चेक कि कितना बनता है 121.85
65, ये मैं ऐड करने की कोशिश कर रहा हूं इसको, क्योंकि ऐड हम DF उसके बाद उसका नंबर और सेमीकोलन का मतलब होता है प्लस 142, ये भी हमने पहले वाली वीडियो के अंदर किया हुआ है, तो जो सबसे पहली वीडियो है आप उसको चेक कर सकते हैं अगर आपको ये वाली कमांड्स देखनी है। 263.85 ये आ रहा है पैसा हमारे पास जो हमें देना पड़ेगा अगर हम सेगमेंट प्राइसिंग या सेक्टर प्राइसिंग करते हैं, और थ्रू प्राइसिंग में 264.85। देखो अब इसके अंदर क्या है ना कि ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ 1 पाउंड का फर्क है, और 1 पाउंड का फर्क कोई ज्यादा अमाउंट नहीं होता, इसीलिए कस्टमर थ्रू प्राइसिंग में जा सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। मगर ऐसा कई बार होता है कि नॉर्मल फ्लाइट के अंदर भी जब आप सेक्टर प्राइस करते हैं जिसके अंदर कोई इंटरलाइन एग्रीमेंट की प्रॉब्लम नहीं होती, वहां पर भी आपको सस्ता प्राइस सेक्टर में मिल जाता है, और इसीलिए कई लोग सेक्टर प्राइसिंग करते हैं। आई रिमेंबर वंस आई डिड दिस और मुझे काफी डिफरेंस मिला था, उसका करीब $1,000 का डिफरेंस था, 5 पैसेंजर की फ्लाइट थी, सो आई अर्नड अ लॉट ऑफ मार्कअप इन दैट। सो ये है बेसिकली आपकी सेक्टर प्राइसिंग और थ्रू प्राइसिंग के बीच में डिफरेंस, प्रैक्टिकल डिफरेंस। जो इसका थियोरेटिकल डिफरेंस है, जो डिटेल के अंदर डिफरेंस है, वो हम फ्यूचर वीडियोस में कभी करेंगे, सो दैट इफ समबडी आस्क्स यू दिस क्वेश्चन कि इसके बीच में डिफरेंस क्या है, तो हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स and we will get back to you with an answer on that through a video or in the comment only. And again, if you understood this topic and you like this video, you can like this one and subscribe the channel. I will see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.